नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी तो चारों तरफ राममय हुआ माहौल, जय श्री राम के नारे लग रहे हर जगह। मगर मेरा थोड़ा सा मत ये है कि ये तो हमेशा से लगते आए हमारे देश में जय श्री राम के नारे, तो उसमें स्पेशल ऐसा क्या जितना। और राम न आस्था का विषय है, पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। यहाँ पर मैंने देखा कि थोड़ा सा मन जो खट्टा हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि पॉलिटिक्स हो रही है दोनों तरफ से। तो भगवान राम को सेंटर में रख के कुछ लोग इधर से कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग उधर से कुछ बोल रहे हैं, और फिर एक बिना मतलब की कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य ने कुछ बोला और ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो इतना भव्य आयोजन, इतना बढ़िया दिन, तो ये सब चीज़ें क्या मैसेज दे रही वर्ल्ड में कि आपके यहाँ अब शंकराचार्य की ऑथोरिटीज़ भी हैं, ऑथोरिटी है शंकराचार्य, उनकी बातों को भी आप नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मुहूर्त को लेके भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन ऑल दिस, बट इतना ज़रूर है कि भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हमारे लिए पूरे वर्ल्ड में आस्था का जो विषय है इतने बड़े, और इतना भव्य उनका स्वरूप अनादिकाल से हम देखते हुए आ रहे हैं बचपन से। और जो लोग नॉर्थ वगैरह में पढ़े, हमने तो रामायण कोर्स में भी पढ़ी हुई। तो इतनी इसको बड़े ही सहज और सुलभता से करना चाहिए था। चारों तरफ हर कोई भी तरह की छोटी सी भी कंट्रोवर्सी को अगर था तो उसको सॉल्व करना चाहिए था। उसको लिंगारोहण क्यों करा है मेरे को समझ में अभी तक वो चीज़ नहीं आई। फिर एक बात ये भी उठी है, कई लोगों ने मुझे कहा सर आप इस पर बोलिए। बट आई डोंट वांट टू, मैं बोलना नहीं चाह रहा बिना मतलब की कोई बात ऐसी कि किसी की ठेस पहुँचे, क्योंकि मैं तो खुद मेरे हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। 40 साल हो गए मुझे हनुमान चालीसा पढ़ते हुए। तो कैसे भगवान राम के बारे में, हनुमान जी के बारे में, और ये तो रोज़ होना चाहिए। आज जिस तरह से ये वो किया जा रहा है कि कल आप ये करना, कल वो आप करना, अरे आपको रोज़ ये करना चाहिए। मैं तो जिसके साथ भी सेशन करना उसको सबसे पहले ये पूछता हूँ, भैया कुछ पूजा पाठ करते हो? नहीं करते तो सबसे पहले, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम 5 मिनट राम 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 करके हनुमान चालीसा तो पढ़ो। तो ये रोज़ होना चाहिए। इसमें आज अचानक तो ऐसा कुछ नहीं कि कल से ही तुम ये शुरू करोगे या कल ही सब कुछ कर डालोगे। कल ऐसा कुछ है नहीं। मतलब कोई राम विवाह नहीं है, कोई राम जी की जन्म नहीं है कल राम जी का। ठीक है, आपने एक डेट निश्चित कर दी और उस पर कंट्रोवर्सी हो गई। फिर ये भी बात आई है, अब शंकराचार्य जी की बातों को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने जो कहा है कि शिखर नहीं बनाया, उस पर ध्वजा नहीं लगी है, गर्भगृह सिर पूरा हुआ, मंदिर पूरा नहीं हुआ, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा क्यों जा रही? तो उसका एक एमिकली बातचीत करनी चाहिए थी। कुछ और साधु संत विद्वानों को सामने आना चाहिए था और ये बात करनी चाहिए थी कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उसके प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है। एनीवेज, हमारा तो ये है, हम तो रोज ही उनका नाम लेते हैं, कल भी लेंगे। कल कुछ स्पेशल होगा ऐसा तो नहीं है। जो रोज पूजा करते हैं वही पूजा कल भी होगी। जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उनको हनुमान चालीसा पढ़नी ही चाहिए, और हमेशा ही पढ़नी चाहिए। हमेशा ही राम को याद करना चाहिए। अगर आप हिंदू हैं तो फिर राम को नहीं याद करेंगे तो किसको याद करेंगे? उसके बाद ही आते हैं सब।
एनीवेज, तो कल का दिन राममय रहेगा। और ये मैं नहीं मानता कि किसी पर्टिकुलर दल या पर्टिकुलर व्यक्ति की वो है, ये रामलला का अपना एक ऐश्वर्य है, उनकी भव्यता है। और सबसे पहले मेरे महाराज, जिनके बिना राम जी का कोई काम पूरा नहीं होता, वो कण कण में, हवा में, हर कण में मौजूद हैं। वो ये चारों तरफ भव्यता लेके आ रहे हैं, देश में विदेश में। आप देख रहे होगे लोग बहुत एक्साइटेड है। तो ये कहाँ, वो हर जगह कहाँ कौन मौजूद है? वो हर जगह भगवान हमारे हनुमान जी महाराज मौजूद हैं, जो सबको, सबके चारों तरफ एक ऑरा बना रहे और भगवान राम की तरफ खींचते चले जाएंगे लोग। चलिए, ये काम भी कल पूरा होगा। तो हमने बीच में कहा था आपसे कि हम बात करेंगे, ये 2024 के साल की, शनि का साल है। शुरुआत तो बड़ी अच्छी हो रही है, मगर मेरा ऐसा कहना है कि ये न्याय का साल है। पिछला साल आपने देखा हेडलेस केतु का साल था, ये है न्याय का साल। शनि यहाँ पर अपना रूप धारण किए हैं। और मैं आपको कहूँगा कि आप 2024 को ना 2024 ना बोलें, खाली 24 बोलें, तो इसका असर थोड़ा कम होगा। क्योंकि शनि का काम है चीज़ों को डिले करना, चीज़ों को फ्रस्ट्रेट करना, मासेस को। शनि का काम है ये। शनि फ्रस्ट्रेट करते हैं क्योंकि वो अपनी स्पीड से चलेंगे, आप अपनी स्पीड से चल रहे हैं। और यहाँ पर कलयुग में हर आदमी भाग रहा है और शनि भागने देंगे नहीं आपको। मैंने एक और स्टेटमेंट दिया था, मैं उस स्टेटमेंट को बार बार दोहराऊंगा इस पूरे साल, कि सबसे ऑब्वियस चीज़ जो आपको इस साल होते हुए दिख रही है या लग रही है, वो होगी नहीं। अब आपको उसको किससे जोड़ना है, जोड़ लो, लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा ज़रूर कि ऐसा हो रहा है, होने वाला है। शनि वो होने नहीं देंगे जो आप सोच रहे हो, पहली बात। दूसरी बात कि न्याय का कारक शनि है, तो अगर अब जैसे मैंने कई ये जो इस पे चल रही कंट्रोवर्सी कि यार ये मुहूर्त क्या है, देखो मुहूर्त तो अभिजीत मुहूर्त दिया। अभिजीत मुहूर्त हर दिन में अभिजीत मुहूर्त आता है, तो अभिजीत मुहूर्त अच्छे काम करने के लिए होता है। अब कई संतों का ऐसा कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए तो नहीं होता ये अभिजीत मुहूर्त। अब हम उस सब्जेक्ट में नहीं पढ़ते क्योंकि हमारा ज्ञान उतना है नहीं, और है भी तो फिर वो बिना मतलब की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने क्यों। अब जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बता दूं, मैंने जो महापुरुषों से सुना है, जो मैंने भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, उसमें मैंने ये सुना है कि जब भी इस तरह के कोई एकदम भव्य आयोजन होते हैं और वो सफल आयोजन होते हैं, या ऐसा रियल में कुछ बहुत बड़ा मिरेकलस हो रहा होता है, या कोई महापुरुष भी, भगवान का अवतार तो खैर बहुत बड़ी चीज होगी, महापुरुष भी, कोई महासंत महापुरुष या भगवान का जैसे जन्म होने वाला है, जैसे हमारे यहाँ गणपति आते हैं महाराष्ट्र में, आप देखो चाहे कुछ भी हो जाए उस दिन बारिश जरूर आती है। जिस दिन गणपति जी विराजते हैं उस दिन भी बारिश आती है, जिस दिन गणपति जी विदा होते हैं उस दिन भी बारिश आती है, बीच में तो आती ही आती है। आप जन्माष्टमी के दिन देख ले, बारिश आती ही आती है, भले ही 10 मिनट के लिए आए। और अभी तक कोई मौसम वैज्ञानिक ये नहीं बता पाया कि आज बारिश क्यों आई, ना उस दिन मौसम विज्ञान वाले कुछ भी बोलते हैं। आपके हमारे यहाँ दही हांडी होती है महाराष्ट्र में, मुंबई में, आपको बारिश आती ही आती है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि उस दिन ना आई हो बारिश। तो मैंने ये सुना है और पढ़ा भी है कि जब संत महात्मा या इस तरह की कोई आयोजन होते हैं तो बारिश आती है। तो अगर इस सारी कंट्रोवर्सी का एक, अगर आपको अयोध्या में बारिश होती हुई दिख जाए तो समझ जाना कि भैया सब कुछ उनकी कृपा और मर्जी से हो रहा है।
समझे? इसका मतलब ये नहीं कि बारिश नहीं आई तो क्या होगा, वो मैं नहीं बोल रहा, मैं उस तरह की कोई तरह की बात नहीं बोला, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहला प्रकृति आपको ये इशारा देगी कि बारिश आनी चाहिए वहां पर, भले ही 10 मिनट के लिए आए, भले ही 15 मिनट के लिए आए। आपको आकाश में या किसी भी तरह से ऐसा इंडिकेशन जरूर मिलेगा जिससे आपको लगे कि हाँ यहाँ पर कहीं कोई चीज बहुत बढ़िया हो रही है। और शनि का साल हमको ये बता रहा है कि राजा और प्रजा के लिए कष्ट का समय, जो कई ऑथोरिटीज ने बोला है कि अगर ये आप करेंगे तो उसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। तो भगवान राम के मंदिर की स्थापना के दुष्परिणाम भुगतने पड़े, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे महाराज भी बैठे हैं हनुमान जी महाराज, ऐसा होने देंगे? ऐसा होना नहीं चाहिए। मगर अगर रियल में कुछ गड़बड़ हो रही है या किसी मेलाफाइड इंटेंशन है, अगर कोई, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ ये कलयुग है, यहाँ तो भगवान को भी अपने स्वार्थ के लिए यूज किया जा रहा है, तो फिर राजा और प्रजा दोनों को कष्ट हो सकता है। और उस तरह की आपदाएं आपको दिखाई देंगी आती हुई, क्योंकि 2024 ये साल कुछ बड़ी आपदाओं का साल है। तो क्या ये वो ट्रिगर पॉइंट है, या इसको इससे जोड़ के भी देखा जा सकता है बाद में चल के? आपको ये चीज में भी कंट्रोवर्सी नजर आने लगेगी, वो बोलेंगे देखो हमने कहा था कि ऐसा मत करो, नहीं तो ऐसा होगा। तो राजा और प्रजा दोनों को कष्ट होने के चांसेस 2024 में हैं। मैं नहीं चाहता कि उसको इस चीज से देख के जोड़ा जाए, नहीं तो फिर एक और नई कंट्रोवर्सी खड़ी होगी। तो भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, मगर 2024 जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप देखोगे प्राकृतिक आपदाएं, बड़ी प्राकृतिक आपदाएं इस साल में आने की वो है। मैं वैसे भी पहले आपको एक वीडियो में 2023 में कह चुका हूं कि 24-25 अभी उसमें टाइम है, वहां पर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा उथल पुथल होने वाला है। तो उसका बेस कहीं ना कहीं बनने वाला है। 2024 शुरू हो चुका है, अभी 11 महीने बाकी हैं और 25 फिर शुरू होगा। तो हम एग्जैक्ट अभी उस टाइम पे नहीं पहुंचे कि किस महीने में जाके होगा, लेकिन 2024-25 के बीच में एक ऐसी चीज जरूर होने वाली है, एक ऐसी घटना जरूर होने वाली है कि जो पूरे वर्ल्ड को उथल पुथल करेगी। ये मेरा प्रेडिक्शन 2023 से वैलिड है। डेवस्टेटिंग अर्थक्वेक का एक प्रेडिक्शन मेरा वैलिड चल रहा है। पाकिस्तान के बारे में हमने बोला था, आप देखिए पाकिस्तान की क्या हालत है, अभी उसको ईरान ने उसके ऊपर हमला कर दिया। तो हर तरफ से पाकिस्तान भी घिरता जा रहा है। चाइना को लेके भी मेरे विचार बहुत अच्छे नहीं हैं। अमेरिका को लेके भी आई एम वेरी 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 मच कंसर्न्ड फॉर 2024। आई हैव स्टार्टेड प्रेडिक्टिंग दिस इन 2023 लास्ट। शनि की साढ़े चाती चल रही है, जैसे जैसे शनि आगे जाएगा, इलेक्शन का ईयर है, वहाँ पर भी बड़ी कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं। ये सारे मेरे प्रेडिक्शन 2024 के लिए हैं, इनको ध्यान रखिएगा। समय यहाँ से शुरू हो रहा है, एक्चुअल में 14 जनवरी से शुरू हो चुका है। ये जो सूर्य जो अपनी चेंज करी है, जिन्होंने संक्रांति आई है, आपको पता हो तो उत्तरायण दक्षिणायन का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है वर्ल्ड के अफेयर्स के ऊपर, मार्केट के ऊपर, आपकी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर। एक मैंने आप लोगों से कहा था कि अब हम नंबर्स के बारे में बात करेंगे, तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं। मैं नंबर 7 से शुरुआत करता हूं, क्योंकि नंबर 7 अभी गया है। मैं यहां पर कोई बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा और मेन उनको क्या करना चाहिए इस साल ये बताऊंगा। ये रिसर्च्ड चीजें हैं, आपको बुक्स में बहुत कम मिलेंगी। देखो, सबसे पहले तो नंबर 7 का जो आदमी है ना, वो मिस्टीरियस होता है, मिस्टीरियस। नंबर 7 से मेरा क्या मतलब है? 7, 16, 25, जो भी ये 3 तारीख को जन्मे हुए लोग हैं, वो है नंबर 7 के लोग। ये मिस्टीरियस लोग हैं, इनको आप पहचान नहीं सकते कि ये इनके मन में क्या चल रहा है।
कि क्या करना चाह रहे नेक्स्ट। आप इनके जितना करीब जाएंगे या इनको कहीं से भी ये लग गया कि ये आदमी मेरे करीब आ रहा है या मेरे फेरे में आ रहा है, तो ये आपको डिच 100% करेंगे। 7 नंबर वाले डिच करने में मास्टर होते हैं। अब किसी को देखो बुरा लगे अच्छा लगे, जो रिसर्च चीज है वो बता रहा हूं मैं आपको इसमें बुरा लगाने की कोई बात नहीं है। कई चीजें एक्सेप्शनल भी होती हैं। तो 7 नंबर वाले अपने फायदे के लिए किसी को कभी भी डिच कर सकते हैं। पहली बात, बड़ी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी होती है इनकी। इनको कई बातें समय से पहले आभास होने लगती हैं। भले ये अगर ये अध्यात्म में जाएं तो ये बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। अगर अध्यात्म में ना जाएं तो भी इनको ना पहले से ये पता चल जाता है कि ये ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन अगर ये जाएं अध्यात्म की तरफ और उस तरफ से बढ़ जाएं, अपनी पाठ पूजा को बढ़ाएं, तो ये उस फील्ड में आगे निकल जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, धीरे धीरे वो चीजें, भगवान ने इनको एक शक्ति दी लेकिन आपको उसको ना शार्प करना पड़ेगा। अगर शार्प नहीं करेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस साल इन लोगों के लिए एक नए रिलेशन की शुरुआत हो सकती है। अब देखो अगेन मैं फिर कोई ऐसी बात बोल रहा हूं उसमें ना उसको ना कंट्रोवर्शियल मत बनाने की कोशिश करना। वो रिलेशनशिप, अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो भी किसी आउट ऑफ रिलेशन उसमें जा सकते हैं। मतलब जैसे अगर आप मैरिड हैं तो भी आपका कोई रिलेशन बन सकता है। अगर आप किसी के साथ कमिटेड हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो भी आपका कोई नेक्स्ट रिलेशन में आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसके प्रति आप आकर्षित हो जाएं और आपका वहां से रिलेशन बने और वो रिलेशन चलेगा फिर। तो अगर आप 7 नंबर जिनका है वो अगर कई दिनों से इस चीज की तलाश में है कि मुझे कोई अच्छा साथी मिल जाए, तो वो ये साल है जो आपको वो साथी दिलाएगा। ये प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत इमोशनल हैं लेकिन होते नहीं हैं। ये प्रिटेंड करते हैं। और 1 नंबर को इनसे, एक ऐसा नंबर है 1 से लेकर 9 के बीच में, उसको हमेशा सावधान रहना चाहिए 7 नंबर से। वो है 6 नंबर। जो भी लोग 6 तारीख को पैदा हुए हैं, 15 तारीख को पैदा हुए हैं या 24 तारीख को पैदा हुए हैं, वो है 6 नंबर। ये 7 और 6 का जो मामला है ना, ये कभी नहीं जमेगा। और ये भी बता दूं कि 7 और 6 को एक दूसरे का साथ जरूर मिलता है लाइफ में। अगर आप 7 नंबर हो, आपको 6 नंबर वाला आपके करीब जरूर आएगा। भले ही हमेशा जरूरी नहीं कि लड़का लड़की ही हो, लड़का लड़का भी हो सकता है, लड़की लड़की भी हो सकता है, बॉस भी हो सकता है आपका 7 नंबर का, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, बहन भाई हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 6 नंबर वाले 7 नंबर वालों के साथ जुड़ते जरूर हैं और 6 नंबर वालों को 7 नंबर वाले जरूर से धोखा देते। ये सब पर्सनली आजमाई हुई चीजें हैं और रिसर्च चीजें हैं। ये मैंने देखा है कि 7 नंबर वाले, अगर मैं और एक लाइन आगे जाके बोलूं तो 7 नंबर वाले 6 नंबर वालों को यूज करते हैं। और 6 नंबर वाले, क्योंकि वो शुक्र के वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में जाते हैं 7 नंबर वालों के साथ। वो ये समझ बैठते हैं कि यही मेरी ज़िंदगी है अब, और वो उसको यूज़ करके छोड़ देते हैं। एसोसिएशन चलता है उनका। लेकिन 6 नंबर वालों को वो भयंकर, मैंने कहा ना आपको, डिच करते हैं। तो इस साल 7 नंबर वालों को करना क्या चाहिए? इस साल 7 नंबर वालों को सबसे पहले तो, जो मैंने कहा आपको, क्योंकि केतु है तो आप कुत्ते की सेवा करते रहिए। आप कुत्ते की सेवा करते रहिए, आपको पूरे साल कुछ ना कुछ अचीवमेंट होते रहेंगे। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप टैबेको, तंबाकू का दान खुद नहीं खाना है। अगर आप खाते हैं तो उसको रोकिए और उसका दान करना शुरू कीजिए।
तीसरा, आप नारियल, जब भी आपको मौका मिले अपने ऊपर से नारियल उतारिए, ये आपके नज़र और बाकी चीज़ों को बचाने के लिए, और उसको पानी में बहा दीजिए। देखो वैसे तो एस्ट्रो स्टोन ऐसे पहनने नहीं चाहिए, लेकिन 7 नंबर वालों को हमेशा टाइगर स्टोन एक आता है, बहुत ही रेयर नहीं है, कॉमन सा है टाइगर स्टोन आता है एक, वो पहनना चाहिए 7 नंबर वालों को। और अपनी पूजा को बढ़ाना चाहिए, गणपति जी की आराधना करनी चाहिए आपको, क्योंकि केतु आपका मेन वो है। तो ये साल आपको नया रिलेशन देके जाएगा, ये साल आपको कुछ ट्रैवलिंग कराएगा, आप नई नई प्लेसेस पे जाएंगे, ये साल आपको कुछ अचीवमेंट भी करवा सकता है अगर आपने अपनी वो धोखा देने वाली टेंडेंसी को कर्ब रखा तो अगर, अब ये मेरे को मेल करके मत पूछना, अगर आपके हस्बैंड 7 है और आप 6 हो तो समझ लेना कि वो आपको धोखा दे रहा है या धोखा दे सकता है, तो बी केयरफुल। और उल्टा है तो भी बी केयरफुल, कहीं भी 7 नंबर आएगा। और एक चीज और रिसर्च की है मैंने, ये 7 नंबर वालों को बेटा बड़ी मुश्किल से होता है, बहुत मुश्किल है इनको बेटा होना, इनको बेटी ही होती है मैक्सिमम टाइम। और पहला तो बच्चा इनकी लड़की होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्या कारण है मालूम नहीं, लेकिन ये है। एक एग्जांपल आपको दे दूं, महेंद्र सिंह धोनी है 7 नंबर, उनकी भी देख लो पहली बेटी ही है, उनको भी पता नहीं है, उनके भी मन में क्या चलता है कभी पता नहीं चलता, और बाकी की चीज़ें उनके जीवन के बारे में आप जाके पढ़ लेना। मैं ऐसे पर्सनली कई लोगों को जानता हूं जो 7 नंबर वाले हैं, 2 बेटियां हैं कम से कम, उनको कम से कम 3 भी हैं, और लड़का हुआ तो कैसे हुआ वो भी मैं जानता हूं, कितने जतनों के साथ हुआ। तो बी केयरफुल, कोई नंबर अच्छा नहीं होता पूरा और कोई नंबर खराब नहीं होता पूरा, मगर कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो बहुत इस कलयुग में तरक्की करने के मार्ग पे चल पड़ते हैं। तो ये वो लोग हैं जो बोलते हैं ना कि अगर कोई सीढ़ी होती है, जो सबसे पहले आदमी क्या करता है, सीढ़ी से चढ़ने के बाद ऊपर सबसे पहले उस सीढ़ी को हटाता है, तो ये 7 नंबर वाले उनमें से होते हैं, सबसे पहले उस सीढ़ी को हटाते हैं जिस सीढ़ी से ऊपर चढ़े। और इनके मन में मैंने बताया आपको कि अगर आप इनके बहुत ज़्यादा करीब जाओगे तो ये समझने लगेंगे कि ये तो मेरे फेरे में है, अब ये तो मेरे अंडर ही है, ये सबसे पहले आपको हटाने के बारे में सोचेंगे। ये इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक है। ये कुछ छोटी चीज़ें थी जो मैंने बता दी, बाकी तो आप ऐसे गूगल पे जाओगे आपको सारी नंबर 7 नंबर वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे पर्सनल नोट्स में से बता रहा हूँ, जो मैंने पर्सनल नोट बनाए हुए 7 नंबर के बारे में कि 7 नंबर होता क्या है, 7 नंबर करता क्या है, और मेरे पास हज़ारों एग्जाम्पल है वैसे डे टू डे लाइफ के। एक मैंने अभी ट्वीट करके रखा हुआ है, वहाँ पे किसी सज्जन ने मुझे लिखा भी था कि सर आपने ये ट्वीट किया, इसका मतलब आ तो रहा है समझ में, मगर आप कहना क्या चाहते हो। मैं कहना कुछ भी नहीं चाहता, मैं वही कहना चाहता हूँ जो वहाँ पे लिखा हुआ है। धीरे धीरे ये साल आगे बढ़ेगा। आप वो जो वर्ल्ड कप का मैच देख के आए हो, इंडियन टीम और मार्केट, समझना जरा सामंजस्य क्या बोलना चाहता हूँ, उससे ज़्यादा मैं बोलना ही नहीं चाहता हूँ, बोलूँगा जब समय आएगा। जय श्री राम।